बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक साहब जिनकी शादी को 2 दिन हुए थे, वो आए इतने मुरझाए हुए, बुरा हाल। ही वॉज अनएबल टू इवन आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी बहन उनको लेके आई। उनकी बहन को नॉर्वे से उनकी दूसरी बहन ने एडवाइस किया कि भाई को वहाँ लेके जाएं। वो अपने भाई की शादी पे आई हुई थी एंड ही वॉज वेरी मच डिप्रेस और वरीड। तो अब जो बात समझ आई, इसको मैं तो मकाफ़ात अमल कहता हूँ, और आप उसको क्या नाम देंगे सुनने के बाद, चूँकि अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन हो। उस लड़की से जिसकी शादी हुई, इनकी दोनों बहनों ने जाके इन्वेस्टिगेट किया, उनके ख़ानदान से मिले। बकौल उनकी बहन की लड़की बहुत खूबसूरत है, ख़ानदान बहुत अच्छा है, लड़की पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई को हुआ क्या। और ज़ाहिर बात ऐसी थी कि भाई अपनी बहनों को बता भी नहीं सकता था। लेकिन वो शादी वाली रात से लेके अगली रात तक, यानी ये पूरा जो वक्त है, वो कमरे से नहीं निकला, लेटा रहा और कभी अपने ऊपर कंबल ले लेता था। वलीमा भी उसने किस मुश्किल से अटेंड किया कि ही वॉज नॉट देयर मेंटली, फिज़िकली, बस झलक दिखाई और जाके कमरे में लेट गया। अब जब मैंने उसको तन्हाई में उससे बात हुई, और चूँकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके कहने पे बता रहा हूँ, ना मैं आपको नहीं बता रहा, शहर भी नहीं बता रहा, लेकिन जो हुआ, उसने कहा कि मैं आम तौर पे एक भंवरे की तरह था, जगह जगह मैं जाता था, आता था, फिरता था, मेरे बहुत ताल्लुकात थे। और उन ताल्लुकात में एक दफ़ा मैंने एक बच्ची के साथ, जो किसी बिन माँ के टीचर की बेटी थी, और उसे मैंने जबरन उसके साथ ज़्यादती की, और वो बेचारी रोती रही, कुर्लाते रही, हाथ बांधती रही, लेकिन मैंने उसको स्पेयर नहीं किया। मुझे अपनी जवानी पे, खूबसूरती पे मान था, और मैं ये भी समझता था कि इसकी ज़रूरत क्या है मेरे बारे में कोई कंप्लेंट करे। उसने कंप्लेंट की भी नहीं, लेकिन उसने जाते हुए ये कहा कि तुमने मेरी बेबसी का और मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया। मैं तुम्हें बद्दुआ दे के जाती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी की ये खुशी तो दोबारा नसीब ना हो जो तुमने मुझसे भी छीन ली है। सो हुआ ये कि शादी की पहली शब जब वो लड़की उनके पास पहुंची, तो लड़की ने मुंह दिखाई की रस्म के फ़ौरन बाद उससे कहा कि मैं एक सच के बिना, जब तक मैं तुमको बता ना दूं, मैं आगे नहीं चल सकती, और मेरे दिल पे बहुत बोझ है। उसने कहा कि मुझे मेरी दोस्त ने भी समझाया, उनकी एक ही उसकी इकलौती बहन है, वो मेरे पाँव में पड़ गई कि तुम्हें कसम है तुमने जाके अपने मियाँ को ये बात नहीं बतानी। बट उसने कहा कि मेरे साथ मेरी मर्ज़ी से हुआ, मैं किसी रिलेशनशिप में गई और मैं वर्जन नहीं हूँ, मेरी वर्जैनिटी मेरी मर्ज़ी से उसका लॉस हुआ, और उसके बाद वो ब्रेकअप हो गया। उस ब्रेकअप से पहले हम दोनों कभी भी इस लाइन पे नहीं सोचते थे कि हम शादी करेंगे। और अब चूँकि एक ऐसा काम मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे दिल पे ऐसा बोझ है कि मैं जितनी भी बुरी सही पर बदयानती के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। फिर उसने उस मंज़र को एक्सप्लेन किया कि कैसे मेरी बहन मेरे, उसे कहते हैं, घुटने पकड़ के बैठ गई कि फॉर गॉड सेक अपनी गलती को, अपने गुनाह को अपने मियाँ को मत बताना। पर जब तक वो बता नहीं चुकी तब तक उसको चैन नहीं आया। तो ज़ाहिर है इस बात के बाद लड़के ने क्या कहा, आई वॉज अनएबल टू मूव, आई वॉज अनएबल टू कॉन्टैक्ट, आई वॉज अनएबल टू टच, आई वॉज अनएबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद हर। मैं ये नहीं कहता कि वो मुझे जहर लग रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वो क्या लग रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जलता हुआ अंगारा है जो मुझे अब अपने हाथों पे रख के उठाना है। और जैसे इंसान को पता होता, कोई और जाने ना जाने, कि ये जो मेरा बदतरीन आगाज़ हुआ है ज़िंदगी का, कि जिस लड़की को सब खूबसूरत समझ रहे हैं, सब अच्छी समझ रहे हैं,
और वो मुझको अपनी ज़िंदगी की बदतरीन, बल्कि बकौल उसके एक बदबूदार तरीन स्टोरी सुना रही है। और स्टोरी सुनाते हुए ना वो रोई, ना वो कुरलाई, ना वो चिल्लाई। उसने कहा बस मेरे दिल पे बोझ है, मैंने उतार दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये सब सारी रात जागते रहे, अगले दिन भी जागते रहे, अगले दिन भी जागते रहे। और आप सोचिए कि जब तक मेरे पास आए तो एबनॉर्मेलिटी की हद तक उसकी आंखें सुर्ख थीं और मतलब वो बैठा बैठा उसके हाथ शिवर करने लग रहे थे। ये जो गम है, ये जो दुख है, जो अब उसको लेके चलना है, वो ना अपनी बहनों से डिस्कस कर पाएगा, माँ तो है नहीं है, ना बाप से डिस्कस कर पाएगा। वो जो एंग्जाइटी उसके अंदर है, अब वो उसको आइडेंटिफाई कर चुका है कि ये इनफैक्ट ड्यू टू माई मिस्टेक, अगर मैं वो गुनाह ना करता। इसी को उर्दू में मकाफात अमल कहते हैं कि बाज़ बद्दुआएं इतनी तगड़ी होती हैं कि बंदे को ले बैठती हैं। अच्छा, अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ दुआओं को सुने, कुछ को पेंडिंग कर दे, कुछ बद्दुआओं को सुने और उसको वज़न ना दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मासूम की बद्दुआ जो आपकी ज़िंदगी से चली गई, उसे गए हुए भी कई बरस हो चुके होते हैं, फिर आपको वक्त वहाँ ला के मारता है कि जहाँ से आप उठने के काबिल नहीं होते। अभी ये लड़का कितने हफ्ते नहीं, कितने महीने ही वुडंट बी एबल इवन टू थिंक नॉर्मली। यानी ये जो गिल्ट है, ये इतना बड़ा उसका मनों के हिसाब से बोझ है जो उसने उठाया हुआ है। गिल्ट के साथ ये होता है कि अगर आप शेयर कर लें तो थोड़ा कम हो जाता है। अब वो कहता है कि सर मैं ना उस लड़की को, यानी ये वो लुकमा है जो मैं ना निगल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। ख़ानदान की इज़्ज़त अलग है, बहनें, इन्हें हर कोई, अब मुझे आलमोस्ट लोग ज़हनी मरीज़ समझ रहे हैं। तो मैंने उससे कहा बच्चे, जब तक सांस है तब तक आस है। ज़िंदगी में ईमान है तो इससे बड़ी शानदार मजबूत दौलत ही कोई नहीं है। तौबा करो। तौबा में जिस रोज़ तुम्हारे आंसू तौबा की उस कैफियत के साथ अलाइन हो गए कि जहाँ कबूलियत होती है, जब तक आप ज़िंदा होते हो तौबा का गुंजाइश होती है। अल्लाह ताला गलतियाँ माफ़ करता है, इंसानों की माफ़ करता है, लेकिन बाकियों को इबरत ज़रूर दिलाता है कि जो मकाफत अमल है इस तरह का, वो आपको वहाँ ला के सबक देता है कि जहाँ आप की ज़िंदगी फिर अजीरन हो जाती है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर आप सोचिए ज़रा, इसको विजुलाइज़ कीजिए कि ज़िंदगी की सबसे शानदार फर्स्ट नाइट, और उसमें आपको तोहफ़ा जो मिले वो अपना ही किया हुआ सामने आ जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।